खुशियों से भरा हुआ दिन। हम्म। याद है ना। इसे कुछ भी कह लो। हर दिन हैप्पी हैप्पी वेडनेसडे, हैप्पी थर्सडे, हैप्पी हैप्पी हैवी एवरीथिंग। आवाज आ गई। ओके। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज के दिन में हम लोगों ने कितना कर रखा है। एक मेरे पास में। हाँ भाई। कल के दिन पे हम लोगों ने कितने क्वेश्चन लगा दिए थे? 18। ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि मैं आज के दिन पे आपका जीपी खत्म कर दूं। अगर मैं आपका जीपी फिनिश कर देता हूं तो ज्यादा सुंदर रहेगा। देखो वैसे तो आपको है ना, जो यहाँ के अपनी कक्षा के वो जो मिले हैं मॉड्यूल वैसे वो करने चाहिए। मान लें उसके बाद में भी अगर आपको लगानी है कोई किताब तो फिर वही किताब लगाओ जो अपने से हो जाए। और इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट करी है मेरी वाली बुक लगा लो। काम खत्म। ना इधर की किताब लो ना उधर की किताब लो, कंफ्यूजन में रहो ही मत। क्योंकि ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में हमेशा चलती रहेंगी। ठीक है। तो इसलिए कहीं मत जाइए आप। क्वेश्चन देख लेते हैं अपन अगले पे। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं डिस्कस करूं शीट, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं शीट से पहले एक बार जरा कुछ सही जगह तक आ जाए ताकि आपके पास में क्वेश्चंस आ जाएंगे ढेर सारे। हम्म। चलो। यश। कोई गम? हाँ भाई। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ले रहे हैं भाई। हाँ। अभी शीट डिस्कशन को एक बार के लिए मैंने टाला है। लेट ए एन बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन such that a4 divided by a6 is equal to 1 by 4 and a2 plus a5 is equal to मैंने रखा 216। देन क्वेश्चन वाला कह रहा है a1 क्या होगा। कल शायद हम लोग इसी क्वेश्चन पे रुक गए थे। ये करते करते फिर मैं बदल गया था, मैंने कहा नहीं यार अब नहीं करे। नमस्ते हिमांशु।
नहीं पता कुशल, अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं। अपने इतना गहराई में डीप में जाकर चीजों को देखा ही नहीं यार ये। मैं तो पता भी नहीं था कोई ये भी सोचेगा तो। हाँ चले जाते हैं। ये ये और ये। हाँ भाई आ गया। ए की वैल्यू 27, किसी की 12, किसी की 36, 108। भैया बहुत ही भयानक तरीके से तुम लोगों ने क्वेश्चन करने की कोशिश करी है शायद। देखें क्या क्या आंसर आता है। राइट है, देखो इतना पता है कि क्वेश्चन में अगर चौथा टर्म और छठा टर्म 1/4 दिया है तो चौथा टर्म जो है वो AR³ है, और जो छठा टर्म है AR⁻5 है। ये 1/4 है। ए से काट दो, R³ से काट दो, R² आ जाएगा। तो R² बराबर 4 आने का मतलब है R की दो वैल्यू आ गई, 2 और -2, दोनों पॉसिबल है क्योंकि, है ना। इसने कोई कमेंट नहीं कराया, ये तो पहला काम हुआ है। अब सेकंड काम पे चलते हैं ना। सेकंड काम क्या दे रखा है, A2 + A5 जो है वो 216 दिया है। अब सोचो A2 कौन है। A2 का मतलब हो जाएगा AR, है ना। A5 का मतलब हो जाएगा AR⁻4, बराबर में दे रखा है 216। सही है। अच्छा, अब हमें अभी तक A नहीं पता, वो A ही जानना चाहता है ना। अच्छा, अंदर R + R⁻4 जो दे रखा है वो 216 दे रखा है। यहां तक तो बात सही है ना। अच्छा, अब मैं यहां से सोचता हूं कि अगर मैंने R को 2 माना तो, अगर मैंने R को -2 माना तो, अगर मैंने R को 2 माना तो A2 + 2⁻4 बराबर 216 बनेगा। और अगर मैंने -2 माना तो क्या होगा, -2 माना तो A -2 और -2⁴ बराबर में 216 बनेगा। तो ही तो बातें होंगी। अच्छा, यहां से देखा जाए तो A को रहने देना, ये हो जाएगा 216 डिवाइड बाई 216, 2⁴ माने 16, 16 और 2 18। सही है। अब अपने को नहीं पता 18 कटता है कि नहीं कटता, लेकिन 3 से कट सकता है। ठीक है, 3 से गया कितनी बार, 6 बार। 3 से गया कितनी बार, 7 दूनी 72 बार। तो 12 × 72 माने जिनका आंसर 12 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अच्छा, अब जरा यहां देखते हैं इधर क्या है। यहां पे हो जाएगा 216 डिवाइड बाई 16 में से 2 गया 14। ठीक है भाई, 14 7 से जा सकता है, लेकिन ये 7 से नहीं जाने वाला, ये 2 से ही जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7 हो जाएगा। और यहां पे हो जाएगा 108। तो एक आंसर हमारे पास में 108/7 आ रहा है और दूसरा आंसर आ रहा है 12। ठीक है, एक ही दो वैल्यूज आ रही है और दोनों वैल्यूज अलाउड है, बिल्कुल सही आंसर है। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। सही है, एक ही बिल्कुल सही बात है। दो वैल्यूज हैं, जिस बच्चे ने भी दोनों वैल्यूज निकाली हैं वो एकदम परफेक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। और देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, इफ ईच टर्म ऑफ GP इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड P + Qth, ठीक है, टर्म ऑफ GP is A and the P and the P - Qth term is B,
ठीक है, शो दैट, क्या कह रहा है भाई, क्या शो करवाना है, शो दैट pth टर्म इज अंडर रूट ab। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है भाई pth टर्म क्या है। ठीक है, सिंगेज से कम नहीं करते, अभी दुगने क्वेश्चंस हैं और ज्यादा भारी क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, हाँ भाई अगले पे बात करते हैं। देखिए अगर ये दिख रहा है तो जरा समझना, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है अगर जीपी की हर टर्म पॉजिटिव है और साथ में बोला पी प्लस क्यू टर्म, माने पहला काम है टी पी प्लस क्यू बराबर कितना दे रखा है, ए दे रखा है। हमें क्या पता टी पी प्लस क्यू होता है, क्यों नहीं पता अपने को पता है ए इंटू में आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन होगा, और क्या ये ए दे रखा है। अच्छा, और साथ में दे रखा है पी माइनस क्यू टर्म बी दे रखी है, माने टी अगर किसी ने पी माइनस क्यू निकाला तो वो स्मॉल बी आएगा। इसका तो ए इंटू में आर की पावर पी माइनस क्यू माइनस वन जो है वो बी आ रहा है। अच्छा, इससे क्या निकाला जा सकता है, इससे आराम से आर निकलेगा। कैसे, मेरे को लगता है दोनों को डिवाइड लगा देना चाहिए। तो अगर मैं ए आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन में ए आर की पावर पी माइनस क्यू माइनस वन का भाग लगाऊंगा तो ए बाई बी आएगा। अच्छा देखो, सोचो ये ए से कटेगा, अच्छा साथ में देखो आर दोनों में बेस सेम है, तो ये वाली जो डिग्री जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो p प्लस क्यू माइनस वन में से ये घटेगा p, ये होगा प्लस क्यू, ये होगा प्लस वन। सही है, p से p कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो बराबर में कितना रहेगा मेरे दोस्त, a बाई बी। इससे मेरे पास r आ रहा है, r की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पे 2p है ना, तो यहां पे लिखता हूं मैं r की वैल्यू आ रही है a बाई बी की होल पावर। ये देखो यहां पे 2p है, 2q सॉरी, है ना 2q। अगर ये 2q है तो जिस दिन मैं इसको इधर उछालूंगा ये r तो वहीं रह जाएगा, a बाई बी की होल पावर में 1/2q जैसा कुछ आ जाएगा, r की वैल्यू 1/2q जैसा कुछ आ जाएगा। अब क्वेश्चन में सोचो क्या है, क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है, हमसे मांगा है देखो ये दो चीजें दी गई हैं, पहली और दूसरी, ये दोनों चीजें उसने दी थी, मतलब मैं अभी तक जो दी गई चीजें उनसे आर तक पहुंचा हूं, अभी तक मेरे हाथ में कुछ ऐसा ठोस नहीं आया। अच्छा साथ में ये आर से अभी काम नहीं बन रहा, मेरे को लगता है ए और चाहिएगा शायद अपने को, तो हम ए के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ए तक जा रहे हैं। ए इंटू में आर की जगह भर रहा हूं ए बाई बी, ध्यान से। ठीक है, ए बाई बी की होल पावर कितना 1/2q। सही है, कि होल पावर कितना p प्लस क्यू माइनस वन, और ये बराबर कितना दे रखा है a। मतलब बड़ा गंदा सा क्वेश्चन दिखना चालू है ना, मैं गलत तो नहीं चला गया, यहां तक बात समझ में आई है ना। अच्छा देखो, कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं डिवाइड करने की बजाय मल्टीप्लाई करूं, शायद उससे और ज्यादा जल्दी हो जाए। अगर ऐसा होता तो देखो ए स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो मैं एक मिनट के लिए, मेरे मन में एक बात आई है, मैं थोड़ी सी देर के लिए ए तक जाने से पहले रुक गया। ठीक है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक एक्सपेरिमेंट, आर की वैल्यू तो आ चुकी थी, लेकिन मन में आया कि यार डिवाइड कर रहा है तो एक बार हो सकता है मल्टीप्लाई भी करके देख, शायद। ये तो मैं मल्टीप्लाई करने की तरफ जा रहा हूं जान करके, कि मैथ्स में कोई चीज का पहले से पता नहीं होता, आप सिर्फ ट्राई करते हो और बन जाता है। ए इंटू में आर की पावर, अगर आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई सीख जाओ तो और बढ़िया हो जाए मेरे लिए, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर जब मल्टीप्लाई हो तो डिग्री जुड़ जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन, है ना, और यहां क्या हो जाएगा प्लस में कितना p माइनस क्यू माइनस वन। सही भाई, ओके, और ये बराबर में कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अच्छा देखो, जो यहां से एक बार मैं हालांकि लंबा जा रहा था, लेकिन मैं एक बार मल्टीप्लाई की तरफ मुड़ा हूं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं थर्ड पॉइंट की तरफ और बढ़ रहा हूं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड सोचते हैं, आइए। क्वेश्चन की डिमांड है कि हम उसे टीपी बताएं। टीपी क्या हो सकता है सर, भाई ए आर की पावर p माइनस वन, यही तो चाहिए मेरे को। अच्छा अब देखो जरा, यहां ए आर की पावर p माइनस वन। अच्छा देखो जरा, क्या आपको लगता है कि सर ये क्यू से क्यू कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। देखो जरा सोचो, ये लिखा है ए स्क्वायर आर की पावर 2 टाइम्स p माइनस वन बराबर ए बी, ये तो है ना। तो अगर मैं इसे ऐसे देखूं कि ये लिखा हुआ है ए आर की पावर p माइनस वन का होल स्क्वायर,
बराबर ए बी, ऐसा भी तो सोच सकता हूं। जिस दिन ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये ए आर की पावर p माइनस 1 हो जाएगा और ये बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी के हो जाएगा। हाँ या ना? अगर ये अंडर रूट ए बी हो गया तो ये वही नहीं है जो टीपी है, तो इसका मतलब मेरे पास में टीपी बराबर में अंडर रूट ए बी आ रहा है, हालांकि मेरे पास एक माइनस का अंडर रूट ए बी भी आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास दोनों आंसर आ रहे हैं, लेकिन मेरे को तो सिर्फ इसके अंदर देखा जाए तो मेरा काम बन गया। तो मैंने यहां ट्राई करके देखा, ट्राई है ना, आप में से कोई समझ सकता है, मैंने सिर्फ ट्राई करा, तो इसका मतलब ये कि मैं ये स्टेप जो चल रहा था ना, ये मैंने एक्स्ट्रा चल लिए। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कभी कभार आप थोड़ा सा वियर्ड जा रहे होंगे, फिर अचानक से लगे यार ये कर लेते हैं ट्राई, तो वो रास्ता ज्यादा आसान निकल जाए। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आई। ठीक है, और तुरंत आंसर आगे देखिए, ये आज ये गायब हो रहा है इसमें से लिखा हुआ। हाँ, क्या नाटक है, बहुत सारी चीजें गायब हो जाती है। ठीक है, अच्छा क्या इसमें माइनस ले सकते थे अपन? नहीं ले सकते थे, क्योंकि जीपी की हर टर्म पॉजिटिव है, इसलिए माइनस वाला वैसे भी अलाउड नहीं था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, देखो कितना अच्छा है ना। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई है ना। अच्छा देखो, कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया तो गड़बड़ हो जाएगी, देख लो। ये फिर पकड़ में नहीं आएगा। हम्म हम्म नहीं, मेरे को तो उसका प्रिंट आउट चाहिए था। हम्म नहीं, 1 का सिर्फ। ठीक है, ओके ओके ओके। क्वेश्चन में दे रखा है, बड़े ही ध्यान से सीखने की चीज है। क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव दैट, ठीक है, b माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस में दे रखा है c माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस में दे रखा है d माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू में a माइनस बी का होल स्क्वायर इफ a b c d आर इन जीपी। अगर एबीसीडी जीपी में है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, प्रूफ कर रहा है। राइट है भाई, क्या ये दोनों बराबर हैं? आपको लगता है? पहली चीज सोच लेते हैं जल्दी से। अच्छा, जीपी 10th में एक चैप्टर है आपके ग्रुप। अच्छा देखो 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 देखो, काम की बात पे रहते हैं ना, मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे पे। इस पूरी कहानी में क्या कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं बताता हूं। देखो, इसमें हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखना बड़े जमा करके। कंसेप्ट जो यूज करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि अगर कभी भी एबीसी जो है वो जीपी में दे दिए जाए तो तुरंत समझ जाना कि बी का स्क्वायर जो होता है वो एसी के बराबर होगा। कैसे सर? ऐसे, क्योंकि अगर एबीसी जीपी में है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि बी में ए का डिवाइड करने पे वही आंसर आएगा जो सी में बी का डिवाइड करने पे आएगा। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, सिमिलरली अगर कल को बी सी डी जीपी में हो जाएंगे तो सी स्क्वायर बराबर बी डी होना चाहिए। ठीक है ना भाई, अगर कल को किसी ने कह दिया ए बी डी जीपी में है, ठीक है, तुरंत समझ जाना चाहिए कि बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू किनारे वालों की गुणा होती है। बस ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, और अगर आप ये छोटी छोटी बातें समझ गए ना तो ये फिर क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पकड़ लेना कि भाई ये काम की चीज है। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसे मैंने अपनी कॉपी में जमा लिया है। हम नोट्स बनाते टाइम पे क्वेश्चन में चलते हैं साहब। ठीक है, एबीसी डी जीपी में है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अगर ये है तो ये दोनों बराबर होंगे, ये प्रूव करना है। अच्छा, इससे पहले कि आगे चलो, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये तीनों जीपी में है तो इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। अगर ये कल को तीनों जीपी में हो तो सी स्क्वायर बराबर में बी डी होगा। मुझे जरूरत पड़ गई तो मैं इनका यूज कर लूंगा। ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में वापस एंटर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका एलएचएस उठा रहा हूं। ठीक है, एलएचएस क्या कह रहा है देखो, बहुत ध्यान से देखना। कुछ ऐसा लंबा काम नहीं है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में डी माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही लिखा है। राइट है, क्वेश्चन में बी माइनस सी सी माइनस ए है। हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं सर, एक छोटा सा काम, सबसे पहले तो ओपन कर लो और क्या कर सकते हैं सर, इसमें एलएचएस उठाया मैंने, एलएचएस उठाया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में कितना डी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कॉपी कर लिया, माइनस में 2 बीसी कर लिया, माइनस का 2 सीडी कर लिया और माइनस का 2 बीडी कर लिया, और क्या। अच्छा, अब देखो जरा सोचने की क्या क्या बातें, जो जो चीजें सोचने में आ सकती है वो सोचता गया। देखो, पहला मुझे पता है एसी की जगह मैं बी स्क्वायर लिखता हूं, तो एसी कहीं है अपने पास में,
पूरी कहानी में कहीं कोई एसी बना? हाँ, खुलना चाहिए था ना ए और सी का, 2ac। ये देखो यहां मैंने गलती कर दी, ये 2cd नहीं होगा, ये 2ac होगा। सही है भाई। अच्छा तो देखो मेरे को एसी मिल गया, तो मैं इस एसी की जगह पर मैं तुरंत प्रभाव से इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा माइनस, इस 2ac की जगह लिख दूंगा 2b²। तो मैंने लिख दिया 2b²। अच्छा देखो बीडी की जगह मेरे को c² सोचा हुआ है, तो मैं यहां लिख दूंगा माइनस का 2c²। ये भी डन करो। और बीसी को पढ़ा रहने दें क्या? बीसी को पढ़ा रहने दें क्या? अभी एक मिनट के लिए बीसी को पढ़ा रहने देते हैं, ठीक है? कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। देखो तब तक अभी कुछ आइडिया नहीं पड़ रहा। b² c² प्लस में c² दिख रहा है, प्लस में a² दिख रहा है, प्लस में d² दिख रहा है, प्लस में b² दिख रहा है, माइनस का 2bc मस्त है। हमें पता है b² और b², दो b² से कट गया, c² दो बार c², दो c² से कट गया। मार्केट में क्या क्या रह गया है? मार्केट में रह गया एक a² रह गया, एक d² रह गया, और एक माइनस का 2bc रह गया है। अच्छा ये तो हुआ LHS। अब जरा सामने RHS क्या था? RHS था a माइनस डी का होल स्क्वायर। तो मैं RHS में a माइनस डी का होल स्क्वायर कैरी कर रहा हूं कि ये अपने आप में a माइनस डी का होल स्क्वायर के बराबर दिया है। नहीं, ये प्रूव करना है मेरे को कि अगर वाकई में ये BD है तो ये a माइनस डी के स्क्वायर के बराबर होगा। अभी मैं इसको सोच रहा हूं कि और कौन सा ऐसा सिस्टम है जो फिट कर सकते हैं। सोचो और कौन सा सिस्टम है जो इसमें सेट कर सकते हैं। अगर ये BC की जगह AD हो जाता तो काम बन जाता, BC की जगह AD हो जाता तो काम बन जाता। क्या तरीका है ऐसा कि यार BC की जगह AD बन जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक मन से सोचा कि यार 2 4 8 16 ये जीपी में, हाँ ये जीपी में किनारे वालों की जो गुणा होती है वो बीच वालों की गुणा के बराबर हो सकती है क्या? माने इक्विडिस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन सेम हो सकता है क्या? 16 दूनी 32, 8 चौक 32। अरे यार ये तो बैठ गया मामला। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि जो AD है वो BC की गुणा के बराबर होगा। तो मैं BC की जगह AD लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया a² प्लस में d² माइनस में 2AD। क्योंकि जीपी में होने पर इक्विडिस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट बीच वाले टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं a माइनस डी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। और ये लोग हो गया प्रूफ। और हरि प्रसाद अंकल बहुत खुश हैं आज, खुशी। क्या आप में से किसी को लगा ये भी बहुत बढ़िया चीज है ना? हाँ ये देखो ना कितनी अच्छी चीज सीखने को मिल गई। यार ये भी बढ़िया चीज है। अच्छा लेकिन सर ऐसे क्वेश्चंस आते कहां हैं प्रूव दैट वाले? ये तो सही कहा तुमने यार, प्रूव दैट के क्वेश्चंस तो मुश्किल है आने। तो फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं? देखो अब आते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो नो डाउट नहीं आते। तुम यार कहते तो बिल्कुल सही हो, ठीक है। लेट, ठीक है, ABCD बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इफ कैपिटल U V कैपिटल W satisfying, ठीक है, satisfying U प्लस 2V प्लस 3W बराबर 6, ठीक है। आगे दे रखा है 4U प्लस 5V प्लस 6W बराबर 12, ठीक है। आगे दे रखा है 6U प्लस 9V बराबर 4, ठीक है। आगे दे रखा है देन show that roots of equation 1 upon U plus 1 upon V plus 1 upon W, ठीक है, multiplied by x square plus B minus C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस D माइनस B का होल स्क्वायर इंटू x प्लस U प्लस V प्लस W इक्वल टू 0 एंड 20 x स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स
ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स -9 इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एबीसीडी अगर जीपी में है और यूवीडब्ल्यू जो सुंदर सुंदर से दिए हैं, ये 3 सुंदर सुंदर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं गुरुजी। हाँ ना, अब उम्मीद है आप में से कई लोगों को ये दिख गया होगा, ठीक है, कि ये जो सुंदर सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने को ये दिखा रहा है ना। देखो साहब, ऐसा है कि इन 3 इक्वेशनों को कैसे भी करके सॉल्व तो करना ही पड़ता होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? मैं तो ऐसे सॉल्व करता कि अगर मेरे को किसी ने ये क्वेश्चन में दे दिया होता कि u प्लस में 2v प्लस में 3w, ये देखो ना, ये पहली इक्वेशन दिख रही है ना आपको, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। मैं इसको पहले तक डबल पूछता, इसका डबल कर दो, इसका डबल, तो यहां से यहां तक ले जाते टाइम तक इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 2 से मल्टीप्लाई करते हो जाता 2u, प्लस में कितना होता था 4v, प्लस में कितना होता था 6w, बराबर में कितना होता था 12, राइट है यार। ये आज खेलेगा, आज इनके मन में खेलने की पड़ी है, ठीक है। 2u बराबर में कितना 12। अच्छा, इसके नीचे यही इक्वेशन लिख देता, 4u प्लस में कितना 5v प्लस में कितना 6w बराबर में भी 12। ऐसा लिखने के बाद इन्हें घटा लेता, ठीक है। यहां 0 आ जाता, यहां से आ जाता घटाते ही कितना -2u, फिर यहां से कितना आ जाता -v बराबर इतना, तो v की जगह कितना आ जाता 2u, तो मेरे पास में v की वैल्यू आ जाती -2u, ठीक है। ये v की वैल्यू उठा करके मैं यहां रख देता, ठीक है। अब सुना, अब v की जगह पे जैसे मैं यहां पे रखता ना, v की जगह मैं यहां रखता तो v बराबर में कितना होता -18, यहां पे -18 हो जाता ना। ये वाली इक्वेशन सोचना, ये बन जाता 6u -18u बराबर 4, यही तो होता। ओके, अब सोचो, देखो अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में क्या बन जाता है, ये बन जाता मेरे पास -12u बराबर 4, सही है। तो u की वैल्यू मेरे पास में आ रही है -1/3, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास u आ गया, सब u आ गया -1/3, सही है। अच्छा एक बात, u आया, u आते ही v उसका डबल है, तो v भी आ गया, v की वैल्यू हो गई 2/3। अब uvw का सम, ठीक है, u की जगह कितना -1/3, 4/3, 4/3 में से 1/3 गया, 1 उधर गया 5, तो w की वैल्यू 5/3। देखो अब मेरे पास uvw तीनों आ गए। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वाला क्वेश्चन नहीं मिलता, ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। मेरा नाम निकले, यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखो, क्वेश्चन में कईयों को ऐसा लगेगा कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन उनकी मन की आंखें उनकी उम्र के अकॉर्डिंगली बहुत कम सोच रही होंगी, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन, इसका क्या क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बांटा जा सकता है? नहीं, बनाया जा सकता है। कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को कुछ भी बना सकते ना। तो देखो साहब, यूवीडब्ल्यू मिल गया अपने को। अच्छा, यूवीडब्ल्यू मिलने के बाद में अब क्या करा जाए? ओके, यूवीडब्ल्यू को सर रख देते हैं और कहा, है ना। हाँ, तो देखो 1/u 1/v 1/w करते ही क्या होगा, देखो ये तो वो अभी तक मैंने इसको सॉल्व करा है ना, तो ये मेरा सारा का सारा जितना भी अटेंशन है वो सिर्फ इसकी सॉल्विंग में लग गया, ठीक है। मैं इसको सॉल्व ही करता रहा, यहां से यहां, नहीं 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 नहीं, मैगी ही बने रहो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगले पे बढ़ जाते हैं। चलो, तो इतना तो मेरी सॉल्विंग में लग गया यूवीडब्ल्यू निकालने में, ठीक है। ओके, अब जैसे ही मेरे पास यूवीडब्ल्यू आया, मैं क्या क्या सोचूंगा, देखो मेरा फर्स्ट स्टेप अब चालू हुआ। क्वेश्चन के अंदर जो मेरे को दे रखा है 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w दिया हुआ है, ठीक है ना भाई। अच्छा, इसको पलटे, इसको पलटते ही कितना हो जाएगा -3/1 प्लस में कितना 3/2 प्लस में कितना 3/5, यही तो होगा। तो जैसे ही मैं 1/u 1/v 1/w निकालूंगा, ठीक है, मेरे पास में माइनस का 9/10 आ जाएगा। सोचो ना, ये -3 तो है ही, -9/10 आ गया। अब मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैं ये चीज में उठा करके इस जगह रखता हूं, ठीक है, इस जगह। यहां पे कितना हो गया -9/10 x²। मुश्किल लगे तो छोड़ देंगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आपको पिछले क्वेश्चन से याद होगा कि ये जो लिखा है पिछले क्वेश्चन में, हमने इसे अपने ही हाथों से प्रूव करा था कि एबीसीडी अगर जीपी में है तो ये a - d का होल स्क्वायर है।
तो ये a माइनस डी का होल स्क्वायर एक्स लिखा है, प्लस अगर किसी ने मुझसे यूवीडब्ल्यू का सम मांगा तो मैं तीनों को जोड़ सकता हूं, 1/3 और ये मिलके 1/3, 6/3, ये 2 आ रहा है, इसका सम मेरे पास 2 आ रहा है, 2 माने मुझे ये इक्वेशन सिर्फ इतनी सी दिख रही है। ये जो इक्वेशन है, क्या मैं इसे माइनस का 9x² प्लस में a माइनस डी का होल स्क्वायर x 10 टाइम्स, ठीक है, प्लस में कितना, थोड़ा सा आगे आगे, प्लस में 10 टाइम्स, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है ना, प्लस में 10 टाइम्स a माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 20 लिख दूं। क्या मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं तो आप जानते हैं कि जैसे ही आप इसके रूट्स का रेसिप्रोकल करेंगे, अगर इसके रूट्स अगर अभी अल्फा और बीटा हैं, तो वो इक्वेशन जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा होंगे, जैसे आप ऐसा करेंगे तो a और c आपस में बदल जाएंगे, a और c आपस में बदल जाएंगे। a और c के बदलते क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा होंगे वो हो जाएगी 20x² प्लस में 10 टाइम्स a माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 9 बराबर 0। क्योंकि रूट्स के रेसिप्रोकल होते ही a और c आपस में एक दूसरे से जगह बदल देते हैं। क्या यही इक्वेशन मुझे प्रूफ नहीं करनी थी? करनी थी। अगर जैसे ही मैंने इसको प्रूफ करा कि हाँ साहब ये अगर अल्फा बीटा रूट्स वाले हैं तो रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन ये होगी। जैसे ही मुझे ये पता चला और मेरे को पता चल गया कि मैंने तो हरि प्रसाद अंकल को खुश कर दिया है, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से गाड़ी भरवाते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया है ना भाई। अगर कुछ भी छूट गया होता तो आपको यहां पे आंसर सही नहीं दिखता, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। क्या आप ये बात समझ गए? बहुत साधारण है। और ये आईआईटी का सबसे भयानक क्वेश्चन देखा जाता है, सबसे गंदे क्वेश्चंस में से एक माना जाता है। मेरा जानना क्या है, आप में से कोई भी देख सकता है, मैंने इसको खत्म करने के लिए मैंने पूरा बोर्ड भी यूज नहीं करा है, सही है ना, मैंने पूरा बोर्ड भी यूज नहीं करा। आई थिंक बात समझ में आ गई आपको। बस किसी को भी पता हो तो, ये तो बच्चे को पता है, आपके पास यू आ गया, वी आ गया, तो डब्ल्यू कैसे आता है वो तो सबको पता चल जाता है, तुरंत पता है। तब कोई भी अपने बाहर जाकर के किसी सब्जी वाले को भी रोक के पूछोगे भैया ये यू और वी सर ने निकाला, डब्ल्यू कैसे लाना है यार, वो ही बता देगा आपको, है ना। ये तो अपने घर में काम करने वाली बाइयां भी बता देती हैं, यार क्या बात कर रहे हो तुम। देखो अगर इसमें से कुछ भी गलत होता, ठीक है, तो आप में से कोई भी देख सकता है, जैसे कई बच्चे कह रहे हैं ये गलत है वो गलत है, बेटा अगर गलत होता तो मेरा आंसर गलत आता था ना, मेरा आंसर ही गलत आता था। इसका मतलब पक्की बात है कि मेरा आंसर सही है, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं, इसका मतलब आप गलत देख रहे हैं। प्लीज उसे चेक करिएगा ना, है ना। अब बात कर लेते हैं वापस से। जब भी किसी के रूट्स, ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक में सब करवाया है, क्वाड्रेटिक में मैंने आपको सब करवाया है कि जब रूट अल्फा बीटा से जिसके रूट्स अगर रेसिप्रोकल होते हैं तो ये a और c आपस में इंटरचेंज होते हैं, मैंने वहां पे बताया आपको। सब बताते हैं, ऐसे ही जीवी सर नहीं है, बताते रहते हैं वो तुम्हारे को, वो तुम्हें पढ़ाते नहीं है, वो तुमसे दोस्ती में है, तुम्हें सब बताते हैं, तुम ध्यान नहीं देते, तुम उन्हें अपना दोस्त नहीं मानते, वो तुम्हें अपना दोस्त मानते। समझ रहे हो? मुझे चेक करने की जगह होती तो मैं चेक करता, ठीक है, मेरा आंसर रॉन्ग होता तो मैं तुरंत चेक करता, यार कहां गड़बड़ होगी, कहां गड़बड़ होगी। चेक योर वैल्यूज प्लीज। अब देखो एक और मस्त चीज बताता हूं, ठीक है। अच्छा देखो इसमें कितनी अच्छी चीज सीधी सीखी, ठीक है ना, कितनी अच्छी अच्छी चीज सीखी है हमने। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी सीखी थी कि हमने ये सीखा कि जीपी में जो बराबर दूरी पे जो टर्म्स होती है ना उनका मल्टीप्लीकेशन सेम होता है। इससे पहले हमने सीखा था कि जीपी में एबीसी अगर जीपी में तो बी स्क्वायर बराबर एसी होता है।
ठीक है ना। माने हम इस क्वेश्चन से कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में कितनी अच्छी लर्निंग है हमारी कि जब भी अल्फा बीटा से रेसिप्रोकल रूट्स होते हैं तो ए और सी आपस में बदल जाते हैं। एक और लर्निंग भी हमारी कि हम ऐसे क्वेश्चंस में ये देखकर नहीं घबराएंगे, हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं अपने वही 10th वाले मेथड से। 10th वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने 10th और 8th में सीखा था ना, उसी मेथड से सर ने यहां सॉल्व कर डाला यार। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन देखो तो कितना मस्त क्वेश्चन है। एक और मस्त क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, एक और मस्त क्वेश्चन अपने खास दोस्तों के लिए। एक और मस्त क्वेश्चन, इफ ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है, आगे दे रखा है ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4, आगे दे रखा है ए क्यूब बी पावर 4 सी पावर 5 आर इन एपी। ठीक है, देन क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a plus b plus c, a plus b plus c if abc belongs to n। अगर abc नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हो और ये ap में हो तो है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सीधा मैथ ज्वाइन करा तो पढ़ो और गया, सिर्फ एसएनपी पढ़ो, मस्त रहो। इतनी अच्छी दुनिया है यार। ऊपर पहली लाइन पे लिखते हैं सर खुशियां खुशियां, ठीक है, इससे पहले दुख थे। अरे तू देख, अभी देख इधर देख बच्चा, मैं तेरे को एक मस्त चीज सिखा रहा हूं, देख इधर दिमाग लगा, एक मस्त चीज बताता हूं, देखो ध्यान से देखना। ये एपी में है ऐसा बोला, क्या बोला, एपी बोला, एपी बोला, एपी बोला भाई, ठीक है, एपी बोल रहा है ये, ठीक है, एपी बोला, समझ रहे हो आप भाई, आप दिमाग लगाओ। ये बंदा जो है ये आपको एपी बोल रहा है, समझ रहे हो आप, ये बंदा आपको एपी बोल रहा है। लेकिन 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 चेक जीपी करो, चेक जीपी करो, है, हाँ जीपी चेक करो मेरे दोस्तों, जीपी जीपी। ये क्या बात हो रही है सर, ये क्या बात हुई, ठीक है, कैसे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये बोला एपी है, लेकिन अचानक से मैं आपको कह रहा हूं जीपी चेक करो। अब इसको देख करके तो कईयों का मुंह बिगड़ गया है। क्यों, बात तो एपी की हो रही है ना, नहीं जीपी चेक कर, जीपी चेक करो। अगर जीपी चेक करें तो जीपी कैसे चेक करते हैं, मैंने सिखाया था ना, जीपी में अगर ये 3 टर्म जीपी में तो बीच वाले का स्क्वायर जो होगा ना वो किनारे वाले की गुणा होगी। अच्छा, इसका स्क्वायर करूं, हाँ देख, ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4 का स्क्वायर कर और किनारे वाले की गुणा हो जाएगी ए बी स्क्वायर सी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब बी पावर 4 सी पावर 5, है ना। इधर की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, ए पावर 4 हो जाएगी, इधर बी पावर 6 हो जाएगी, इधर सी पावर 8 हो जाएगी। सही है ना भाई, यही तो होगा। इधर देख जरा, ये ए पावर 4 बी पावर 6, ओ भाई ये तो जीपी में भी है। ये तो जीपी में, हाँ चेक किया, हाँ ये जीपी में है, और ये जीपी में, एग्जैक्टली ये तो जीपी में, ठीक है, समझ रहे आप, जीपी में निकल गया, जीपी में, ठीक है। अगर ये जीपी में निकल गया तो फिर तो गड़बड़ है। जीपी भी है, जीपी भी है, बोला एपी और जीपी भी है, हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। एबीसी एपी में और जीपी में दोनों में हो सकते हैं, ठीक है ना। एबीसी है ना, एबीसी कैन बी इन एपी एंड जीपी बोथ। क्या बात करो, हाँ एपीसी जो है वो एपी और जीपी दोनों में हो सकते हैं। अगर जैसे ये है ना, मैं आपके सामने एक एपी लिखता हूं, ए ये एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है। वैसे ही ए जो है वो जीपी भी है, ठीक है, क्योंकि बीच वाले का स्क्वायर किनारे वाले की गुणा भी है। इसमें R 0 हो गया, R 1 हो गया, सॉरी इसमें R 1 हो गया, माने कॉमन रेशो 1 हो गया। हाँ तो ए जो है वो एपी भी है और जीपी भी है। वैसे ही एबीसी अगर बाय द वे एपी और जीपी दोनों में है
तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी है। अच्छा, मतलब ये एपी भी है और जीपी भी है, एपी भी है एंड जीपी भी है, और अगर ये है तो इसका मतलब सर फिर तीनों बराबर होंगे। हाँ, इट इंप्लाइज तीनों बराबर है। ए बी स्क्वायर सी क्यूब बराबर में किसके, ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4 बराबर किसके, ए क्यूब बी पावर 4 सी पावर 5। मतलब ये तीनों बराबर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है अगर, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। सीधी बातों में बताऊं तो ये पॉसिबल कब है, अगर ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 हो जाए। तो सोच, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 दे देगा, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 की पावर 4 1 दे देगा। इसका मतलब बीसी 1 हो गया। और 1 लेना गलत भी नहीं है, मैं नेचुरल नंबर के नाम पे ले सकता हूं, और इससे छोटा नेचुरल नंबर मैं सोच भी नहीं सकता, इससे छोटा नेचुरल नंबर सोच भी नहीं सकता। तो इसका मतलब एबीसी के नाम पे 1 लेना भी गलत नहीं है। इसका मतलब इसीलिए मिनिमम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी सोचना ही आसान हो गया। 1 + 1 + 1 बोले तो 3 इज द राइट आंसर। इसीलिए आप में से कई बच्चों ने खड़क से 3 लिख दिया। क्या आप ये बात समझ गए? 3 का स्क्वायर नहीं होता बेटा, वो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब आप जैसे स्क्वायरिंग करते हैं ना, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा वो, है ना। ऐसा समझो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? है ना मस्त। ये है क्लासिक क्वेश्चन। समझो कि वो एपी में है, एपी में भी है और जीपी में भी है, दोनों में है। और ऐसा तभी पॉसिबल है, ये तीनों आपस में तभी बराबर होते हैं जब एबीसी 1 1 1 हो। ठीक है, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। देखो, हमको पूछा जा रहा है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इनको क्या हम जोड़ भी सकते हैं क्या? ए आर की पावर n-1 इनको जोड़ करके आंसर एस एन ला सकते हैं क्या? मैंने कहा क्यों नहीं ला सकते। मैं तो कहता हूं इवन दुनिया की इवन दुनिया की कोई भी ऐसी सीरीज, मैं तो जीपी का नाम भी नहीं ले रहा, दुनिया की कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें हर बार कुछ मल्टीप्लाई सेम मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको सम करने का एक ही तरीका है। मैंने जीपी नाम भी नहीं लिया, मैंने कहा हर बार अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको सम करने का एक ही तरीका है कि किससे हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। वो देखो, ए से ए आर तक जाते समय आर से गुणा हो रहा है, ए आर से ए आर स्क्वायर तक जाते समय आर से गुणा हो रहा है, यहां से यहां तक जाते समय फिर आर से गुणा हो, तो हर बार किससे गुणा हो रहा है? आर से। अगर आर से गुणा हो रहा है तो बस जो भी सीरीज है उसको आर से गुणा कर दो। जैसे आर से गुणा करोगे तो ये ए आर बन जाएगा, ये ए आर स्क्वायर बनेगा, उनको एक स्थान सरका के लिख दो। जो ए से गुणा होगा ना तो ए आर बनेगा ना, ए आर को इसके नीचे लिखो, फिर ए आर स्क्वायर बनेगा, उसको एक स्थान सरका के इसके नीचे लिखो, ए आर से ए आर क्यूब बनेगा, वो यहां लिखो, यहां ए आर की पावर n-1 बनेगा, और जैसे ही आर की गुणा होगी ये ए आर टू द पावर n बन जाएगा। तो अपनी पूरी सीरीज को एक स्थान धक्का लगा के लिख दो और खट से घटा दो, इससे पहले कि ये सोचे। ठीक है, घटाओगे तो आर कॉमन आ जाएगा, है ना। सॉरी, यहां से जैसे ही घटाओगे तो एस एन कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 - आर बचेगा, ये कटेगा, फाइनली बचेगा a - ए आर की पावर n। आप में पता ही है a कॉमन आ जाएगा, 1 - आर की पावर n होगा, और तब तक 1 - आर भी इसके नीचे आ चुका होगा और एस एन इधर स्माइल मार रहा होगा। सही है ना भाई? बस आपको पता चल गया कि ये हो गया, और आपने इसे डब्बा पहनाया कि भाई खुश रहे, अब मस्त रहे। ठीक है, आर इसमें कॉमन रेशियो है, याद है ना। अच्छा, कुछ किताबें इसे ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकती हैं। ऐसे लिखने में क्या गलत है? अगर मैं ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन ले लूं तो ऐसे भी लिख लेती है। तो ये और ये एक ही बात है, जो ऊपर लिखा ना और यहां लिखा है वो एक ही बात है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम फार्मूले है, दोनों सेम फार्मूले है। लेकिन किताबें ऐसा कहती हैं, बुक्स वाले ऐसा कहते हैं कि इस फार्मूले का यूज तो तब करना जब आर जो है ना, जब आर जो है वो 1 से छोटा हो, है ना, जब आर जो है वो 1 से छोटा हो। इस फार्मूले का यूज तब करना जब आपका आर जो है वो 1 से बड़ा हो, और जब आर 1 हो जाए तो आर 1 हो जाएगा तो सीरीज ही ए एन बार जोड़ने के एन ए सीधे ही बता दूंगा ना। अरे सोचो, अगर r = 1 हो गया तो आपकी सीरीज का सारा वैल्यू a + a + a + a n बार हो जाएगा ना।
आप इसे एन ए नहीं बोल दोगे? हाँ, तो एस एन बराबर एन ए हो जाएगा। क्या तक की बात सही है? बहुत सिंपल है। अच्छा, अब कुछ लोगों ने और आगे तक सोचा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर इनफाइनाइट सीरीज हो जाती तो जीपी की, हाँ जीपी की अगर सॉरी इनफाइनाइट सीरीज हो जाती तो कैसे दिखता? तभी ऐसे दिखता कि एस इज इक्वल टू में ए लिखा है, ए आर लिखा है, ए आर स्क्वायर लिखा है, ए आर क्यूब लिखा है और फिर लास्ट में डैश डैश करके छोड़ दिया इनफाइनाइट तक। अगर ऐसा हो जाता तो हम ये कहते हैं कि उस केस में जो एस है, जो हमारा ए प्लस वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर आया है, उसमें एक चांस जिंदा रहने का होता। अगर ये जो आर है ना वो एक से छोटा हो, अगर ये जो आर है ना वो एक से छोटा हो, तो जब भी बेस एक से छोटा होता है, बेस है ना लेस देन वन होता है, तो उसकी पावर इनफाइनाइट जो होती है ना वो जीरो होती है। जैसे किसी ने अगर लिखा ना 1/2 की पावर इनफाइनाइट क्या होगी, तो हम कहते हैं जीरो होगी, क्योंकि 1/2 की पावर इनफाइनाइट इतना छोटा नंबर हो जाता है कि जीरो ही हो जाता है। जैसे 1/3 लिखा है, उसकी पावर इनफाइनाइट, वो भी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि जैसे एक से कम होगा ना, एक से कम की पावर इनफाइनाइट होगी, वो सीधे जीरो लगाते हैं हम। तो हम क्या करते हैं ना, उस केस में इसे याद रखते हैं क्या, कि अगर बेस एक से छोटा हो गया और कल को आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो अगर इनफाइनाइट लग गया, नंबर ऑफ टर्म्स ये n है, ठीक है, ये अगर कल को इनफाइनाइट लग जाएगा ना तो ये जीरो बन जाएगा। तो जैसे ये जीरो बनेगा तो कैसे दिखेगा? a इंटू वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस आर। इसलिए दुनिया कहती है कि s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन वन माइनस आर। और जैसे ऐसा होता है अपन इसको डब्बा बना देते हैं। गरीब बच्चा इन सब बातों पर दिमाग नहीं लगाता। गरीब बच्चा आप फार्मूला बताओ, क्वेश्चन दो, मैं कर दूंगा, मेरे को ज्यादा खोपड़ी नहीं लगानी, मैं मेरे पास बहुत सीमित माल है, मेरे को उसमें ही सबसे अच्छा खेलना है, बहुत सीमित में ही बहुत अच्छा खेल जाऊंगा, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे ऐसे बहुत अच्छी अच्छी कलात्मक शॉट नहीं आते, अगर मेरे को ज्यादा रिस्ट हैंडलिंग नहीं आता, पार्टियां हूं एकदम सीधी, कोई बात नहीं, मेरे को बस मेरी रेंज में बॉल बल गई, मैं आपके रन बना के निकल जाऊंगा, मेरा काम है रन बनाना, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मेरे को कौन सा वाहवाही निकालनी है, ठीक है। हाँ, ऐसा सोचना है। तो अब आपको याद रखना है, ये टाइटल बहुत ही काम का टाइटल है, ठीक है। क्या काम का टाइटल है साहब? ये बहुत ही काम का टाइटल है साहब, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी, उसका फार्मूला ये होता है। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही अच्छी हो वो भी देख लेते हैं। हाँ, इसमें कोई मस्त बात अभी तक तो कोई मस्त बात नहीं है, लेकिन सोचते हैं अभी कुछ और मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, हमको अब इन पे भी बात कर लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दुनिया आपको सिर्फ यही फार्मूला बोलेगी, मैं आपको एक और फार्मूला बोलता हूं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक और फार्मूला भी बताता हूं आपको, है ना। जैसे आप में से किसी ने अभी भी देखा ना, ठीक है, आप में से किसी ने अगर अभी देखा तो हमारे पास में एस एन इजिकल टू में था ए इंटू में वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। किसी बच्चे ने अगर इससे मल्टीप्लाई कर लिया होता तो ए आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर आ रहा था, एस एन यही आ रहा था। अब एक बच्चे ने दिमाग लगाया, सर मेरे को एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? कि सर मैं इसमें से ये जो ए आर की पावर एन है ना, इसमें से कुछ चुरा लूं चलेगा? मैंने कहा क्या चुराना चाहते हैं? सर मैं आर अलग करना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? सर अगर आप आर अलग करोगे ना तो यहाँ ए आर की पावर एन माइनस वन बनेगा। मैंने कहा उससे क्या होगा? एक ए आर की पावर सर अगर ये बनेगा ना तो ये अपना एन टर्म है सर, जीपी का आखिरी टर्म, तो इसे क्या मैं एल लिख दूं क्या? ए माइनस एल आर अपॉन वन माइनस आर। मैंने कहा यार लिखा तो जा सकता है। इसका मतलब जीपी का एक और फार्मूला भी है, जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता हो, जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता हो, जब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता हो, नहीं पता हो, तब आप ये वाला फार्मूला लगाना, ठीक है ना। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता हो ना तो आप ये वाला फार्मूला लगाना, ध्यान रखना बस, ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता हो। अब जरा दोबारा सुनना, मैं आप सारा का सारा खेल एक साथ कर रहा हूं। पहला, ठीक है, एस एन इजिकल टू में ए इंटू में वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। कब यूज करना है? यूज व्हेन, ठीक है ना, आर या तो एक से बड़ा हो, आर या तो एक से बड़ा हो या फिर आर जो हो वो माइनस एक से छोटा हो, ये इसका तब यूज करना। एक चीज जिसे नहीं समझ में आया ऐसे याद रखना, ये जो है ना ए क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस आर क्या चीज है? कॉमन रेशो, कॉमन रेशो की पावर में क्या लिखा है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अपॉन में नीचे कितना लिखा है? वन माइनस कॉमन रेशो,
ठीक है, ये है फार्मूला एसएन का, पहली चीज है ना। सेकेंड, एसएन के नाम पे एक दूसरा फार्मूला क्या है, ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये कब यूज करना है, ये यूज करना है जब भी आपका आर जो है ना वो एक और माइनस एक के बीच का कोई नंबर हो। ठीक है, अच्छा ए क्या चीज है, फर्स्ट टर्म, आर क्या चीज है, कॉमन रेशियो, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे तीसरे नंबर पे एस एन इज इक्वल टू में ए माइनस एल आर अपॉन आर माइनस वन या वन माइनस आर, एक ही बात है ना। ठीक है, ये भी एक और फार्मूला हो गया। ठीक है, व्हेन एन इज नॉट नोन, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट नोन, नॉट नोन, जब अपने को नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता हो तब इसका यूज करना। चौथा, ठीक है, अगर इनफाइनाइट सीरीज हो तो फार्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर। ए क्या चीज है, फर्स्ट टर्म अपॉन नीचे कितना, वन माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो। ऐसे तो याद रखना ये चार पांच चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं जरूरत है, ट्रिगो ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपका ट्रिगो बेहतरीन है। मैं एक दिन ये पक्का कर दूंगा, आपके मुंह से बुलवा लेंगे, कभी टाइम आने दो। ठीक है, जितना ट्रिगो अपने करा है उतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। जरूरत से ज्यादा ट्रिगो में डूबे हुए लोग मर चुके होते हैं बेचारे, वो नीचे आते ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा ज्यादा ख्याल है शायद ही आपको पता चल गया होगा, सारे प्रूफ के साथ मैं लाया हूं, तो इसलिए अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन में उतरते हैं अपन, है ना। ठीक है, चलिए साहब, क्वेश्चन में दे रखा है पहला क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में दे रखा है 1/3, 1/9, 1/27 डैश अप टू इंफिनिट। सबसे पहली चीज देख लो, देखते पहचान में आ जाओगी कि आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ये एक इनफिनिट सीरीज का क्वेश्चन है। इनफिनिट सीरीज के क्वेश्चन में एस इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर लगता है। फर्स्ट टर्म ए कितना है, ए है 1/3। हर बार किसकी गुणा हो रही है, हर बार 1/3 की गुणा हो रही है। तो आपको पता है ना हर बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/3 से। तो इसका मतलब इसका आर कितना है, 1/3। तो इसलिए सम का क्या फार्मूला हो जाएगा, 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3, नीचे हो जाएगा 2/3, कट पिट के आंसर विल बी 1/2। तो आंसर इज 1/2। बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये कहानी पकड़ में आ गया आपको तक। खट से न होने वाला क्वेश्चन और खट से न होने वाले क्वेश्चन के बाद एक खटक से न होने वाली बात और बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप मुझे बताने वाले हो सम ऑफ 3 + 9 + 27 डैश, ठीक है, अप टू 7 टर्म्स। मान लो क्वेश्चन ये होता, अगर किसी ने कहा होता 3 + 9 + 2, ठीक है, 3 + 9 + 27 60 टर्म्स तक कितना होगा। तो हमको पता है क्या ये जीपी है, हाँ ये जीपी है। हर बार किससे गुणा हो रही बेटा, 3 से। इसका मतलब इसका ए कितना है, इसका ए 3 है, इसका कॉमन रेशियो कितना है, वो भी 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7, क्योंकि 60 टर्म्स लिखा है ना। अब सम का फार्मूला क्या होगा, ठीक है, S7, क्योंकि 60 टर्म्स का सम, ए इंटू में आर, है ना, आर की पावर n-1 अपॉन r-1। क्यों, क्योंकि r 1 से बड़ा है ना, तब ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां कितना हो जाएगा, ए की जगह 3 इंटू 3 की पावर 7 माइनस 1/3 माइनस 1। तो बस आप इसे ऐसे लिख के छोड़ दोगे, 3/2 3 टू द पावर 7 माइनस 1। जो हमें पता नहीं उसे क्यों लिखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज इसे पकड़ो। वेरी गुड क्रिश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले पे। हाँ भाई, यहां तक बात समझ में आ गई है ना। चलो अब मेरा अगला क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड सिग्मा के इज इक्वल टू दे रखा है 1 से लेके 10 तक 2 + 3k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया है। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या है, इसका क्या मतलब है। तो पहली चीज समझना, सिग्मा में अगर f + d दिया हो तो इसे 2 सिग्मा में बदल सकते हैं, ऐसे 2 में तोड़ सकते हैं। पहली चीज है ना, कंसेप्ट पकड़ के चलना। ठीक है,
अच्छा, दूसरी बात ये कि सिग्मा में अगर कभी भी कोई कांस्टेंट दे रखा हो ना, जैसे कुछ कांस्टेंट के नाम पे लैम्डा इंटू एफ दे रखा है, तो लैम्डा बाहर चला जाएगा, सिग्मा फंक्शन पे लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल अपन इस पे आते हैं, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में हमारे को सिग्मा में दो चीजें दी है, तो सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 पावर के। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, k की वैल्यू 1 से 10 तक। अब फटाफट, है ना, हालांकि आपके जवाब आने में मुझे समय लग जाएगा, लेकिन आप मुझे जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या इसमें जो पहला सिग्मा है इसमें कोई k है? क्या पहले सिग्मा में कोई k है? सोचना आप जल्दी से, क्या पहले सिग्मा में कोई k है या सिग्मा के अंदर सिर्फ 2 है, कोई k नहीं है? दिख रहा है? अगर भाई देखो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, तो ये वाले इसमें दिख रहा है ना, ये जो 2 है कि नहीं, इसमें देखो इस सिग्मा में कोई k है? सोच के देखिए, इस सिग्मा में कोई भी k नहीं है भाई। इस वाले सिग्मा में तो नहीं है, लेकिन इस वाले सिग्मा में है, ये तो दिख रहा होगा ना, इस वाले सिग्मा में कोई k नहीं है। तो जिसमें ये सिर्फ सिग्मा जो है ना, ये सिर्फ k को पहचानता है, ये 2 को नहीं पहचानता, तो 2 आ जाएगा बाहर, यहां पे रह जाएगा 1। k की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर 10 तक। अच्छा, तब तक इसको सुनो, इसके पास k है ना, ये हर k की जगह पे अपनी वैल्यू रखेगा। तो k की पहली वैल्यू क्या चढ़ेगी? 3 की पावर 1, अगली 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, और ऐसे कब तक चलता रहेगा? 3 की पावर 10 तक। उम्मीद है आप सब जानते हैं ये 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग, सही है ना। माने आपको पता चल गया इसका फर्स्ट टर्म। और दूसरी बात, ये जीपी है, दिख रहा है, 3 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, ये जीपी है। इसका ए कितना है? 3 है। हर बार किसकी गुणा हो रही है? 3 की, तो कॉमन रेशियो भी 3 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने लोग हैं? ये 10, तो n बराबर 10 हो गया। तो फार्मूला लगेगा 3 इंटू 3 की पावर 10 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1। इसका तो काम ही खत्म हो गया, इस वाले का, इसका तो आंसर आ गया। तब तक इसका क्या होगा उसके ऊपर बात करते हैं। ये एक्चुअल में ऐसा बन गया है, ध्यान से देखना, 2 तो रह गया बाहर, ये k है नहीं, तो ये सिग्मा अब इसे 10 बार खुलवाएगा दरवाजा, 1, क्योंकि अंदर 1 है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? 10 बार। और 10 बार अगर आपने एक 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 करके जोड़ा, ठीक है ना, ये 10 लोग हैं, 10 लोग 10 हो गए, 10 1 है, तो 1 1 1 1 10 बार जुड़ेगा, तो 10 10 इंटू 2 माने 20 इसका बन गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 20 प्लस 3/2 इंटू 3 की पावर 10 माइनस 1। ऐसे पकड़ना, ठीक है, ऐसे सोचेंगे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अपन कोटा के स्टाइल में सारी चीजें कर रहे हैं, है ना, कोटा में ही बैठ के कर रहे हैं, कोटा के क्लासरूम में जैसा पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट वैसा पढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिव टू किसी अदर टीचर से अपन ज्यादा कर रहे हैं, हम लोग बराबर डिस्कशन भी कर रहे हैं, हमारा काम नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल मैंने नहीं कहा बहुत अच्छा, हमारे को भी बहुत अच्छा नहीं करना है। एक टाइम आएगा जब हम बहुत अच्छे पे लोड करेंगे, वो टाइम अगर हमने शुरू से लगा के रखा ना, तो लास्ट तक जाते थक जाएंगे, हम लास्ट में तेज भागे, बीच में हम नॉर्मल 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 दौड़ते रहेंगे। देखा ना आपने स्प्रिंटर्स रेस देखी होगी, तो उसमें अक्सर क्या होता है ना, अक्सर कई बार आप देखेंगे ऐसे लोगों को जो शुरू से जान लगा के रखते हैं ना, शुरू से नॉर्मल चलते रहे, एक लेवल से नीचे नहीं करने दिया खुद को, और लास्ट के जो जैसे लास्ट के 3 सेकंड 4 सेकंड फुल स्पीड में भागे, पता चला जो इम्पॉसिबल था आपने उसको पॉसिबल कर दिया और फिर बढ़िया से रिजल्ट दे दिया। तो आपको सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करना है कि हाँ हमें पता सब था, हमने सब तरह की चीजें देखी थी, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं ली थी, लेकिन लास्ट में बढ़िया से डेप्थ ली, ऐसे, है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, कहीं कहीं जरूरत नहीं पड़ती डैनियल, कहीं जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट। ठीक है, जिन्होंने ये कर लिया उनके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, जरा जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो आइए। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बताना फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ, ठीक है ना, 1 + 3 + 3 स्क्वायर डैश, ठीक है,
must be taken to make 3280। हाँ भाई, 1+3+3² 3³ ऐसे है ना, ये दे रखा है। इसकी कितनी टर्म्स जो हैं, ठीक है, इसकी कितनी टर्म्स जो हैं वो हमको लगेंगी 3280 लाने में। 3280 लाने में कितनी टर्म्स लग जाएंगी? हाँ भाई, कितनी टर्म्स लग जाएंगी? हाँ भाई, जल्दी जल्दी। ओके, आंसर आ गया। वाह, क्वेश्चन के अंदर फटाफट से सभी लोगों ने, कई बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिया। भाई भाई हमें ये पता है कि हमारी सीरीज में मान लेते हैं कि लेट है ना, लेट n टर्म्स विल गिव सम 3280। मान लेते हैं कि n टर्म्स लग जाएंगे, हमें थोड़ी ना पता क्या लगे, लेकिन हमने अगर n टर्म्स का सम निकाला तो हमारे अकॉर्डिंगली a इसका 1 है, r इसका 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो अगर r 3 है तो फार्मूला a इंटू 3 की पावर n माइनस 1/3 माइनस 1 मिल करके 3280 दे रहा होगा। इसका मतलब 3 की पावर n माइनस 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2 से मल्टीप्लाई करते 0 6, ठीक है, यहां पे हो जाएगा 5 और यहां हो चुका होगा 6, 6 5 6 0 दे रहा होगा। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा होगा तो 3 की पावर n बराबर में 6561 हो रहा होगा, ठीक है ना भाई। और ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 81 का होल स्क्वायर है। अगर ये 81 का होल स्क्वायर है तो 81 खुद 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 का होल स्क्वायर माने 3 की पावर 8 है। इसका मतलब 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 8 है, इसका मतलब n की वैल्यू 8 हो गई। n की वैल्यू कितनी होगी? 8, इसीलिए आंसर 8 आ गया। सही है भाई, उम्मीद है सबको पता है। हर बार किससे गुणा हो रही है? सोचो, 3 से हो रही है ना, हर बार 1 की 3 से गुणा हुई 3 आया, फिर 3 की 3 से हुई 3 का स्क्वायर आया, ठीक है। ऐसे छोटे को क्वेश्चंस नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स वही तो पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखा, तो इसीलिए तो आपको अपनी तरह से यूज करना है इसको, ठीक है। हाँ, ये तो आप अगर भाई तो इसी को मिस कर गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए फटाफट से बताना। क्वेश्चन में दे रखा है गिवन Sn इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक 1/2 टू द पावर r, ठीक है, कॉमा एक और s दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है 1/2 टू द पावर r की वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इफ s माइनस Sn इज लेस देन 1/100, 1/1000 सॉरी 1/1000, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ n, लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी? ठीक है भाई, लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी? भाई देखिए, अब जैसे अपने पास में क्वेश्चन आया ना, ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आया, अब देखते हैं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, हमें तो n निकालना था, हमें सम नहीं निकालना था, सम तो गिवन था, तो इसलिए कोई और फार्मूला नहीं लगाना था, हमें n निकालना था। इसको सुनो, देखो आप में से कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये 0 से n तक है। पहले इस सीरीज को पकड़ते हैं, ठीक है, इस सीरीज को पकड़िए, ठीक है, या आप इसको पकड़ना चाहे तो इसको भी पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने s को पकड़ा, ठीक है, s पे आता हूं पहले, है ना, ये मेरे दिमाग में आ रहा है पहले, आसान लग रहा है ये, समझो। जैसे मैंने s को पकड़ा तो मैं r की जगह पे 0 रखूंगा, तो 1/2 की पावर 0 बनेगा, प्लस फिर 1/2 की पावर 1 बनेगा, 1/2 की पावर 2 बनेगा, 1/2 की पावर 3 बनेगा, एंड सो ऑन। इसे आप ध्यान से देखिए, लिखा 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, एंड सो ऑन इनफिनिट है। ये मेरा क्या है? ये मेरा s है।
हाँ भाई, चले आगे, ठीक है। हाँ, अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या ये इनफाइनाइट जीपी है? हाँ, ये इनफाइनाइट जीपी है। इसका फार्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है इसका? 1। आर कितना है इसका? हर बार किसकी गुणा हो रही है? देखो, जो सोचो 1/2 की, देखो ना, हर बार 1/2 की गुणा हो रही है ना, तो आर इसका 1/2 हो गया। तो मैं इसे सॉल्व करके लिखूंगा तो 1 माइनस 1/2 का हाफ जिस दिन पलटेगा 2। तो मेरा एस की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। माने इस एस की जगह मैं 2 रख सकता हूं। अब मुझे एस एन दिलाओ। तो पहला काम खत्म हुआ, अब मैं दूसरे काम की तरफ बढ़ा। अब मैंने कहा एस एन को आने दो। अब एस एन क्या सोच रहा है? मैं आर की वैल्यू पहले रखूंगा, पहले सीरीज देखते हैं आइए, है ना। तो मैं आर की जगह 0 रखूंगा, तो 1/2 की पावर 0, फिर 1/2 की पावर 1, फिर 1/2 की पावर 2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कब तक? एन टर्म से। तो आर की आखिरी वैल्यू चढ़ेगी 1/2 की पावर एन। मैं ये जानता हूं कि 0 से लेके एन तक ये n+1 लोग हैं। सही है ना भाई? ये कितने लोग हैं? n+1 लोग हैं। और ये एक जीपी भी है, हर बार 1/2 की गुणा हो रही है। तो मुझे पता है यहां a इंटू, क्योंकि r की वैल्यू, ध्यान से सोचना, इसमें r कितना है? 1/2 है। r 1 से छोटा है, इसलिए a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r का फार्मूला लगेगा। सही है? ऐसा होगा। अच्छा, अब देखो जरा सोचते हैं, है ना, यहां क्या होगा? यहां पे a कितना है? a इसका 1 है, तो मैंने यहां पे 1 लिख दिया। 1 माइनस r कितना है? हाफ। पावर में कितना लिखना है? पावर में, क्योंकि n+1 लोग हैं इसलिए n+1। अपॉन में नीचे कितना? 1 माइनस 1/2। ऐसा सोच लो। तो इसे ज्यादा से ज्यादा सुधार के लिखना है, जितना सुधार सकते हैं उतना सुधार लेते हैं। नीचे से इसमें से घटेगा 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 2 यहां पे हो चुका होगा, ये इससे ज्यादा नहीं सुधर सकता। 1/2 की पावर n+1 पढ़ा है, तो इससे ज्यादा क्या सुधारोगे? ये आपके पास Sn आ गया। अब क्वेश्चन में ये S भी पढ़ा है और Sn भी पढ़ा है। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। रेडी? तीसरा पॉइंट सोचते हैं। थर्ड पॉइंट, रेडी? थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है S माइनस Sn जो है वो किससे छोटा है? 1/1000 से छोटा है। चलो, S की जगह क्या लिखना है? S की जगह ये लंबा गंदा सा टर्म लिखना है। क्या लिखना है भाई? 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n+1। उसमें से किसको घटाना है भाई? ठीक है, उसमें से हमें किसे घटाना है? उसमें से हमें घटाना है Sn को। S तो यही है। नहीं 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 नहीं, ये Sn है सर, ये S नहीं है। S S S S S S हमारा सिर्फ 2 है। 2 में से 2 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 1/n+1 घटाने पर 1/1000 आना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, क्या आपको ये पता है या भूल गए? 0 से शुरू है ना बेटा, 0 से n तक, 1 से n तक n होते हैं, 1 से n तक n टर्म्स होता है, तो 0 से n तक 1 ज्यादा हो जाएगा। अब सुनो, इसको खोलो, ठीक है, ध्यान से सुनना। 2 माइनस 2 1 2, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस में 2 इंटू में 1/2 की पावर n+1। अब देखो, जो 1/2 की पावर n+1 है ना, यहां पे भी थोड़ा बदमाशी कर रहा हूं, ठीक है। इसमें से ये जो 1/2 की पावर n+1, देखो मैं जैसे खोलूंगा ना, 2 फिर माइनस इस 2 की 1 से गुणा करी तो 2 माइनस 2 का, इस -2 की इससे गुणा होगी तो +2 इंटू में ये जो 1/2 की पावर n+1 लिखा है ना, ये जो 1/2 की पावर n+1 लिखा है, इसमें से 1/2 में चुरा रहा हूं, ठीक है, और बाकी 1/2 की पावर n मैं चुपचाप वापिस रख रहा हूं। इज लेस देन 1/1000 कर दिया। अब जैसे मैं ऐसा करूंगा ना, इस 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा, तो मेरे पास फाइनली 1/2 की पावर n लेस देन 1000 रह गया। मैं इस बात को यहां लिख देता हूं, मेरे पास में रह गया 1/2 की होल पावर n इज लेस देन 1/1000। अब सिर्फ तुक्के मारने, n कब तक 1/1000 से छोटा रहेगा? कब तक रहेगा? मैं आपको बताता हूं। ये जो n है ना, 1 पे नहीं है, ये बेसिकली 2 पर है, ये 1000 से छोटा लाना है, ठीक है। अब तुक्के मारते हैं, देख बेटा, 2 फिर 2 की पावर 2 4, अगला 2 की पावर 3 8 16 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, और 512 के बाद 1024।
अगर मैं 1024 भर दूं, क्या भर दूं? अगर मैं 1024 भर दूं, ठीक है ना, अगर मैं सारा ये देखो, ये सब मैं मिटा देता हूं ना, अगर मैं 1024 भरने वाला हूं, ध्यान से देखना, मैं इस n की जगह पर 1/1024 लिखता हूं, तो क्या 1/1024 1/1000 से छोटा होगा या नहीं होगा? सोच के बताना है, सोच के बताना है, तो बहुत ध्यान से सोचना। मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, क्वेश्चन सोचो। क्वेश्चन ये है, क्या ये एक सही, ये सही लिखा है कि नहीं? अगर आप ये बता दोगे ये सही लिखा है, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या लिखा। क्या ये सही लिखा है? क्या ये सही लिखा है? ये सही लिखा है क्या? बताओ ना, क्या ये सही लिखा है क्या? आपने अगर मुझे बता दिया ये सही लिखा है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखा। पहले फटाफट बताओ ये सही लिखा है। हाँ भाई, सोच के जवाब दो। हाँ, सोच के जवाब दो, सोच के जवाब दो, क्या ये सही लिखा है कि नहीं? क्या ये सही लिखा है कि नहीं? फटाफट बताना, क्या ये सही लिखा है क्या? बताओ भाई, क्या ये सही लिखा है क्या? क्या ये सही लिखा है क्या? क्या ये सही लिखा है ना? हाँ भाई, अगर ये सही लिखा है तो फिर n की वैल्यू, फिर n की वैल्यू, फिर n की वैल्यू 10 या 10 से छोटी चलेगी, 10 या 10 से बड़ी चलेगी। माने n मुझे हमेशा, n मिनिमम से मिनिमम भी 10 चलेगा, 10 से नीचे नहीं चलेगा। क्योंकि अगर भाई 1/512 लिया है ना, तो 1/512 जो होगा वो 1/1000 से छोटा नहीं होता, नहीं होता। 1/1024 1/1000 से छोटा होता है। माने n की वैल्यू 10 भी चलेगी, ठीक है, 10 भी चलेगी, 11 भी चलेगी, 12 भी चलेगी, 13 भी चलेगी, एंड सो ऑन, कुछ भी चलेगा। तो क्वेश्चन ने क्या मांगा है? लीस्ट कौन है इनमें, इनमें सबसे छोटा कौन है? तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 10। 10 से छोटा कुछ भी नहीं है, 10 से बड़ा ले लो कुछ भी। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 10, ये है क्वेश्चन, है ना? अब आप इस तरह के क्वेश्चंस का इंतजार कीजिए कि भाई देखो, हाँ देखो, हम आपको ये सिखा सकते हैं, है ना? मेंस और एडवांस आपसे ये मांगेंगे प्लीज, ठीक है? मेंस आपसे ये मांगेंगे हम, मतलब मैंने आपको लगभग लगा दिया, लगभग। लेकिन ये जो सोच है ना, ये हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन डेवलप करेंगे। देखो समझना, है ना? हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन डेवलप करेंगे, डेवलप। ये एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे डेवलप होता है, आपको पता ही नहीं चल रहा होता, आप में डेवलपमेंट चल रहा होता है। आप जब अपने अड़ोस पड़ोस के उन बच्चों से बातचीत कर रहे होते हो ना, जिन्होंने अभी इस तरह की पढ़ाइयां नहीं करी, तब आपको अपने और उनके बीच में एक अंतर दिखने लगता है कि मैं रेगुलर क्लास अटेंड करता हूं, मैं नोट्स बनाता हूं, मैं थोड़ा भाग रहा हूं, मेरे स्कूल और को संभालते संभालते मेरी हालत दुबली हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है, मैं फील करता हूं कि जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे ये आता है और उन्हें ये नहीं आता, उन्हें तो पता तक नहीं है। तो ये जो एक हल्का सा अंतर है ना, ये दिखता है, यही वो अंतर है ना जिसको मैं चाहता हूं कि आप देखिए। ये एक्चुअली क्या, कोटा में जब स्टूडेंट आता है ना, तो वो जिस तरह से कुछ कंफ्यूज हो सकता है ना, आप उससे भी बच रहे हैं। और अगर आप कोटा में बैठे हैं और कोटा में बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब सैल्यूट है आपको, क्या आप इस लेवल पे पढ़ रहे हैं, वहां जाके भी पढ़ते हैं और यहां करके भी पढ़ते हैं। तो आप इस तरह की चीजों को डेवलप कीजिए प्लीज, ठीक है ना? अब देखो ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है ना, मैं से ही क्रिटिकल थिंकिंग वाला और एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है? थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है, ठीक है? क्वेश्चन में है एक ऐसा टिंगू सा क्वेश्चन है, लिखते हैं फटाफट से। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल, ठीक है, ट्राइंगल इज 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है? द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स आर जॉइंट, मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना आप, अच्छा लगेगा आपको, टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल, अनदर ट्राइंगल, ठीक है, P1, ठीक है? हैंस डिवाइडिंग ओरिजिनल ट्राइंगल into 4 smaller triangles.
द मिड पॉइंट्स of sides of one of these smaller triangle are joined to form another triangle P2. ठीक है, this process goes continuous infinitely ठीक है। Find sum of areas of triangles P1, P2, P3, ठीक है, डैश। हाँ भाई, अभी जो क्वेश्चन है इसको समझना। क्वेश्चन क्या है, अभी भी गड़बड़ है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन बड़ा मस्त है। क्वेश्चन कहता है कि एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, ठीक है। अपनी तरफ से अपन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया, एक ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल है, ठीक है। आपने क्या किया, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इसके मिड पॉइंट्स पकड़े, है ना। ये जो बड़ा का ट्राइंगल है ना, इसकी साइड्स को अपन ए मान लेते हैं। पहले से बता दूं, मैं ए मान लिया, मैंने क्या मान लिया, ए। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन में पहली लाइन कहता है कि ये जो एरिया है ना, आपको पता है ये इसका एरिया जो होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर होता है। तो डेल्टा जो दे रखा है ना वो 1 दे रखा है। तो मतलब आपको कल को जरूरत भी पड़ गई ना, तो ए की वैल्यू जो दे रखी है ना, है ना, वो ए की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2/√3/4, 2/√3, 2/√3 का अंडरूट, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, मैं गलत तो नहीं सोच गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखना है ना, मतलब मैं जो सोच रहा हूं क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से तो यही है। अब और बात है कि मैंने सही सोचा या गलत सोचा, लेट मी थिंक। मैंने क्वेश्चन सही पढ़ा है ना, अभी तक तो एक है, पता नहीं बाकी देखते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये एक जो है ना बड़े ट्राइंगल का एरिया है। अभी जरूरत पड़ेगी तो जरूरत लेंगे, नहीं तो हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। तो अभी मैं इस पर दिमाग नहीं लगाना चाहता, मैं इसे साइड करके चलना चाहता हूं। मेरे पास में इतना है बस कि उसने एरिया 1 दिया है, एरिया 1 दिया है बड़े ट्राइंगल का, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम P1 है, इस ट्राइंगल का नाम P1 है। नहीं, इस ट्राइंगल का नाम P1 नहीं है, इस ट्राइंगल का एरिया 1 है। अंदर जो मिड पॉइंट्स को जोड़ा ना मैंने, तो जो ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल का नाम P1 है। ओके, अगर ये इसका एरिया 1 है तो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल चारों बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये जो नया ट्राइंगल बनाना, इसका एरिया 1/4 होगा, क्योंकि ये भी 1/4, क्योंकि एक का 4 हिस्से हो गए ना, 4 हिस्से हो गए तो सबका एरिया 1/4 हो जाएगा। तो पहली बात ये कि सबका एरिया 1/4 हो गया, लेकिन बीच वाले का एरिया मुझे पता है कि 1/4 होगा, ठीक है। तो P1 का एरिया कितना है, P1 का एरिया 1/4 है, पहले से बता देता हूं, यहां तक तो संशय नहीं होगा ना। अच्छा, नहीं मेरे को जरूरत ही नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं, मैं उस पर जा रहा था, मैं कुछ और सोच रहा था, पता है, किसी और सेंस में था। फिर हमने दोबारा से इसके मिड पॉइंट पकड़े। अब मिड पॉइंट पकड़ने के बाद क्या करा, इसको वापस से अटैच करा। जैसे अटैच करा तो पिछली बार इसका एरिया 1/4 था, अब ये 1/4 के भी 4 भाग हो गए, माने इसका एरिया 1/4/4 हो गया। पहले वाले का भी 1/4 हो गया, तो इसका एरिया 1/4/4 हो गया। माने ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल P2 है, इसका जो एरिया होगा ना वो 1/4/4 हो गया, माने इसका भी चौथाई रह गया। फिर से इसका मिड पॉइंट पकड़ा और एक और ट्राइंगल बनाया, उसका नाम P3 पड़ा। P3 का जो एरिया है वो पिछले वाले का भी 1/4 हो गया, माने 1/4 × 4 × इसका भी 1/4 हो गया। फिर आप समझ गए कि P4 जो होगा
उसका एरिया भी 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, उसका भी 1/4 हो जाएगा। और ऐसे ये दिस प्रोसेस गोज इनफाइनाइटली जब तक बिल्कुल डॉट ही नहीं आ गया। तो उम्मीद है कि आपसे सिर्फ उसने इसका सम मांगा है दोस्त, इतना सम मांगा है कि सम बता दे यार सम। तो क्या अपने को नहीं पता है कि ये 1/4 का स्क्वायर है, ये तो इनफाइनाइट जीपी है। और अगर इनफाइनाइट जीपी है तो सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए इसका 1/4 है और हर बार 1/4 से गुणा हो रही है, तो 1 माइनस 1/4, तो आंसर इज 1/3। बात खत्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मतलब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं बिना मत के उस पर चल रहा था। ये तो बहुत सिंपल कहानी है। क्या आप मेरी बात समझ गए? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन तो बहुत ही मस्त है, अल्टीमेट मस्त है क्वेश्चन, एक चुटकी में हो जाता है। अच्छा मैं तब तक एक और मस्त बात बताता हूं, आप में से किसी को नहीं पता तो वो भी बताता हूं। ये है 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है ना। आप इसे सॉल्व करते हैं ना ए अपॉन 1 माइनस आर से, मैं सॉल्व कर रहा हूं पिछली कई देर से, लेकिन मैं मन में ऐसे नहीं करता। मैं इसको डायरेक्ट सोच लेता हूं कि इसका आंसर 1/4 माइनस 1 है, माने 1/3 है। मैं डायरेक्ट सोच लेता हूं। जैसे आप मुझे अगर बाय द वे 1/17 का स्क्वायर, 1/17 का क्यूब ऐसे दोगे ना, 1/17 का क्यूब ऐसे मुझे इनफाइनाइट जीपी दोगे, कहोगे सम निकालिए, तो मैं सम निकालने का कुछ नहीं करूंगा। 1/17 माइनस 1 माने 1/16 इसका आंसर होगा। हर बार सही जाता है। मैं सिर्फ जो भी आप मेरे को बोलते हो ना, मैं उसी हिसाब से सोच लेता हूं। आप में से कोई सोच सकता है? बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही आसान है। तो मतलब मैं ये जो कर रहा हूं ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, ये मेरा पर्दा है जिसके पीछे मैं खेल रहा हूं। ठीक है, वरना मैं एक्चुअल में ऐसा नहीं खेलता। एक्चुअल में तो मैं इसमें बहुत फास्ट खेल सकता हूं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? नहीं, इसने फर्स्ट हम पहले वाले ट्राइंगल को तो लिया ही नहीं है ना, उसने सम मांगा है, सम ऑफ एरियाज ऑफ P1 P2 P3, तो हमारे को पहले की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए तो मैं रुक गया। इसलिए तो मैं रुक गया कि मैंने कहा एक बार देख लेते हैं। आप में से कोई भी समझ सकता है कि हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पता अभिषेक, बस मुझे इतना पता है कि वो बुक हिंदुस्तान की सबसे सबसे सस्ती किताब है। इससे सस्ती कोई बुक नहीं अवेलेबल जेईई मेंस के मार्केट में। कोई किताब दूर दूर तक इस लेवल पे नहीं है। उससे सस्ती कोई बुक है ही नहीं, मार्केट में ही कोई किताब नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई जिसमें वॉल्यूम पहला, कोई एक पूरा वॉल्यूम ही इतना सस्ता हो ही नहीं सकता। अच्छा चलिए साहब, अब कल चलते हैं, कल के दिन पे बात करेंगे इस पर। ठीक है, आज के दिन पे तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपना, है ना, एक तो ये वाला काम खत्म कर लेना, और SW के टाइम के लिए मैं आपको ये भी बताता हूं, ठीक है, कि आप ये करके आइएगा। SW2 है ना, आज आपके उसमें SW2 लगा होगा, देखिएगा सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। हाँ भाई, HW2 अगर आप देखेंगे तो SW2 में क्वेश्चन नंबर 18, अठारह से 29 तक करना है एक तो, ठीक है, और शुरू में 1 से 7 तक करना, ये आपका काम है। ठीक है, 1 से 7, 18 से 29, ठीक है, ये हो गया आपका।
नहीं, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। मॉड्यूल अगर आपने किसी ने भी ईमानदारी से लगा लिया ना, मैं आपको कह रहा हूं ना 100% ये काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं अब डिलीवरी नहीं है तो इसके लिए तो क्या कर सकते हैं, इसका तो कोई आप ही को रास्ता बनाना पड़ेगा, किसी और जगह मंगा लो, आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जहां डिलीवरी हो वहां पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब।